को बर्बाद करने के बाद रूसी फौज ने लवीव शहर पर भारी बमबारी की है। पश्चिमी शहरों पर रूसी फाइटर बरसा रहे गोले। यूक्रेन का पश्चिमी सीमा नाटो देशों से लगता है। ऐसे में लवीव पर जब बमबारी होती है तो फिर यह कहा जा रहा है कि संदेश जो है वो नाटो को भी दिया जा रहा है। अब लवीव की सबसे खास बात हम आपको बता दें कि यहां पर बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते हैं। यह इलाका जो है ये पोलैंड से जुड़ा हुआ इलाका है। पोलैंड जहां से यूक्रेन को तमाम तरह के हथियार मदद मिल रही है और जहां सबसे बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने शरण ले रखी है। लेकिन रूस ने एक बार फिर लवीव को निशाना बनाया है। अब इस निशाने के दो बड़ी बातें हैं। एक कि निशाना जो है वो पोलैंड नाटो को है और दूसरा कि अभी भी हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। लेकिन कल जो हमला हुआ था वो सबसे भीषण यूक्रेन ने रूसी फौज पर किया था और जगह थी दोनेत्स्क। जिस वक्त यह हमला हुआ आज तक के संवाददाता उस वक्त वहां मौजूद थी। उनके सामने वो भगदड़ वाली स्थिति मच गई। हम आपको दिखाते हैं। गीता मोहन वहां जब थी तो कैसे वहां भगदड़ की स्थिति हुई और कैसे यूक्रेन ने एक बड़ा हमला रूस पर किया। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था और अगर आप पीछे देखें अभी यूक्रेनियन अटैक बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। पीछे देखिए यूराल ट्रक्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और वहां पे आग अभी भी जल रहा है। तो जायजा लेके निकल रहे हैं। ये बोल रहे हैं बाहर निकलने के लिए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। बोल रहे बाहर निकल रही है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पे देखिए सोल्जर्स, ये देखिए सोल्जर्स जा रहे हैं एक्शन। वहां पे उन्होंने बोला है कि वहां से निकल जाए, क्योंकि ये देखिए कमरों के अंदर जा रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे अटैक हो रहा है। वो है कमांडिंग ऑफिसर सईद जो इस पूरे गैरिसन को कंट्रोल करते हैं। और ये लाइव एक्शन है, ये लाइव सिचुएशन है। और यहाँ पे क्लियरिंग से पहले सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपने एसेट्स को निकाले। ये वही बेस कैंप है जहां पर कैप्चर्ड यूक्रेनियन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी लाया जाता है और फिर उनको रिपेयर के लिए भेजा जाता है और फिर रीयूज होता है रूसी और डोनेट्स्क के फोर्सेस की तरफ से। तो बहुत ही मेजर ऑपरेशन चल रहा है। देखिए वहां पर सब बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग जल रहा है और जो पीछे जितने भी इनके वेपन्स और व्हीकल्स हैं सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सब जल के खाक हो चुके हैं। वही हम आपको बता दें कि होस्टोमेल में भी रूसी सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां के एयरपोर्ट को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रूसी सेना के जाने से पहले यहां कई विमानों को तबाह किया गया। जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो ये दिखाती हैं कि कैसे एक शहर जो है वो खंडहर बन गया। हम आपको दिखाते हैं होस्टोमेल से हमारे संवाददाता गौरव सावंत की रिपोर्ट। इस समय हम लोग होस्टोमेल के रास्ते पर हैं और होस्टोमेल एक बहुत ही क्रूशियल एयरबेस था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई थी। रूस ने एक नहीं दो नहीं कई बार होस्टोमेल पर हमला किया। क्यों? क्योंकि कीव के पास दो बड़े एयरपोर्ट हैं, एक बोरिस्पल और दूसरा होस्टोमेल। होस्टोमेल एंटोनोव का बेस है। AN-225 विमान वहां पर रिया सबसे बड़ा विमान खड़ा हुआ था। वहां पर भारत में भी उड़ने वाले AN-32 विमान यही होस्टोमेल में ही बनते हैं। और आप देखें किस तरह से यहाँ पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार होस्टोमेल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनाज़ को यहाँ पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से ये पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है। हम लोग इस समय AN-225 रिया के सामने है। ये
दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और इस समय ये हॉस्टोमल एयरबेस पर पूरी तरह से तबाह पड़ा है। देखिए यहाँ पर लिखा है एंटोनोव 225। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और ये विमान इस समय पूरी तरह से तबाह हो चुका है रूस की बमबारी में। आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से इसको निशाना बनाया गया। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई रॉकेट बम और मिसाइल दागे गए। अगर आप आसपास देखें तो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है यूक्रेन का। यहाँ पर न केवल सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात है, S-300 सिस्टम भी तैनात किया गया था, लेकिन रूस की भारी बमबारी में एयर अटैक, ग्राउंड अटैक, हर तरह का अटैक यहाँ हुआ। स्पेशल फोर्सेस रूस की यहाँ पर आई और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो पूरा S-300 का सिस्टम, उसके लॉन्च ट्यूब्स, उसका कमांड पोस्ट और उसकी जो वो थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अलग अलग जगह पर पड़ी है। यहाँ पर जो टैंक थे वो टैंक भी पूरी तरह से तबाह हो गए, जो तोपें थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। बहुत भीषण लड़ाई हुई हॉस्टोमल एयरबेस के कंट्रोल के लिए। यहाँ पर रूस ने अपने स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज, स्पेचनाज कमांडोज भी तैनात किए थे और उनको यूक्रेन की सेना ने पीछे खदेड़ दिया और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए उसमें तबाह किया गया इस विमान को भी और इस एयरबेस को भी। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, हॉस्टोमल एयरबेस यूक्रेन, आज तक।